संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया का वो सर्वशक्तिमान देश जो किसी भी राष्ट्र को बना या फिर बिगाड़ सकता है। और अमेरिका की इसी ताकत का भरपूर फायदा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया और बाइडेन भी ट्रंप की नीतियों पर ही चल रहे हैं। मतलब भारत के लिए बाइडेन लगातार एक के बाद एक अच्छे फैसले ले रहे हैं, तो चीन को सबक सिखाने में जो बाइडेन ट्रंप से पीछे नहीं हट रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने चीन में उइगर और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलाए जा रहे दमनकारी अभियानों पर सख्ती दिखाई है। जो बाइडेन सरकार ने चीन के साथ व्यापार संबंधों को रोकने के लिए एनर्जी सेक्टर के जरूरी चीनी सामानों की अपने यहां एंट्री बैन कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाली चीनी मटेरियल की एंट्री पर रोक लगा दी है। अब इन प्रोडक्ट की अमेरिकी बाजार में सेल परचेज नहीं हो सकेगी। बाइडेन सरकार ने गुरुवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया। अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद वहां का कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन विभाग यानी CBP तत्काल होशाइन सिलिकॉन इंडस्ट्री लिमिटेड और उसकी सब्सिडियरी के ऑर्डर पर रोक लगाएगा। ये बैन बंधुआ मजदूरी से उत्पादित सामानों के आयात पर रोक लगाने वाले कानून के तहत लगाया गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका का वाणिज्य मंत्रालय सोलर पैनल के लिए कच्चा माल और कंपोनेंट्स बनाने वाली 6 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करेगा ताकि ये कंपनियां अमेरिकी बाजार में एक्सेस ना कर सके। हालांकि अमेरिकी सरकार के इस कदम से देश के रिन्यूएबल एनर्जी लक्ष्यों को पाने में मुश्किल होगी, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए जरूरी होगी। इसकी वजह सोलर सेल में उपयोग होने वाली पॉलीसिलिकॉन का बड़ा हिस्सा चीन में उत्पादित होना है। चीन का जिनजियांग प्रांत दुनिया का लगभग 45% पॉलीसिलिकॉन का उत्पादन करता है, लेकिन CBP की एक जांच में पाया गया है कि चीन में बंधुआ मजदूरी के माध्यम से इन वस्तुओं का उत्पादन होता है और इसका संबंध वहां के अल्पसंख्यकों से है। और शायद यही वजह है कि अमेरिका के गृह मंत्री अलेजांद्रो का कहना है कि हमारे पर्यावरण लक्ष्यों को बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर मानव समुदायों को ताक पर रखकर पूरा नहीं किया जाएगा। हम बंधुआ मजदूरी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और इसके साथ पर वैकल्पिक उत्पादों का उपयोग करेंगे। चीन के जिनजियांग प्रांत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपनाई जा रही दमनकारी नीतियों के विरोध में वैश्विक शक्तियों ने एकजुटता दिखाई है। वैसे चीन और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनातनी चल रही है। ट्रंप के शासनकाल में दोनों के बीच ट्रेड वॉर चरम पर था। हालांकि बाइडेन प्रशासन चीन से अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाने के पक्ष में है, लेकिन रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में बाइडेन सरकार का भी चीन के खिलाफ सख्त रवैया जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।